नमस्कार किसान भाइयों। आज हम खरपतवार नाशक छिड़काव करते समय हमें क्या क्या सावधानी अपनाना चाहिए उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो खरपतवार नाशक स्प्रे करने के लिए हमें क्या क्या जो सावधानी है आवश्यक होता है वो होता है। सबसे पहले हमें खरपतवार की अवस्था देख लेनी चाहिए कि किस अवस्था में खरपतवार नाशक स्प्रे करें। साथ ही साथ मिट्टी में नमी की कितनी मात्रा है वो जाँच लेना चाहिए और स्प्रे कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में हमें दवा का छिड़काव करना चाहिए और उसके लिए हमें पानी कितना लेना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि कितना डोज डालना है और कितना पानी लेना है और साथ ही साथ हमारे मिट्टी में कितना नमी होना चाहिए इसके बारे में जानकारी नहीं होता। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे जो मेन होता है वो खरपतवार की अवस्था। खरपतवार की अवस्था 3 से 5 पत्ती की अवस्था जो होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। इस अवस्था में अगर आप खरपतवार नाशक स्प्रे करते हैं, ये जो अवस्था होती है सबसे उपयुक्त माना जाता है और इसी अवस्था पे आपका जो खरपतवार नाशक है सबसे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आपकी खरपतवार की पत्ती में पड़ता है और वो ऐसा स्टेज होता है जिसमें आपका दवा भी वेस्ट नहीं आता और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलता है। तो 3 से 5 पत्ती की अवस्था में खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। उससे बड़े और छोटे अवस्था में अगर आप जाओगे तो हो सकता है छोटी अवस्था में आप स्प्रे करेंगे तो जो खरपतवार नाशक का जो ड्रॉपलेट है वो प्रॉपर तरीके से खरपतवार पर नहीं पड़ेगा और बड़ी अवस्था में जैसे जाएंगे तो खरपतवार की अवस्था अगर बड़ा हो जाता है उस सिचुएशन पे खरपतवार नाशक की जो मात्रा होती है उसको आपको बढ़ाना पड़ सकता है। उससे आपको बहुत सारा परेशानी भी आ सकता है। हो सकता है पीलापन का समस्या हो, धान जलने की समस्या हो जाता है और साथ ही साथ लीफ ब्लॉकिंग हो जाता है। बहुत सारा आपको परेशानी हो सकता है। इससे फिर आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए ओवर स्टेज से आपको बचना होगा। इसके बाद जो हमें सावधानी अपनाना चाहिए वो है नोजल का चुनाव। सबसे उपयुक्त खरपतवार नाशक डालने के लिए जो नोजल का उपयोग करना चाहिए वो है कट नोजल। कट नोजल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अगर तेज़ हवा भी स्प्रे करते समय आ गया तो हमारे स्प्रे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से हर एक खरपतवार पे इसका ड्रॉपलेट का स्प्रे होगा। इससे आपको खरपतवार नाशक की इफिशियंसी जो क्षमता है, कार्य क्षमता, उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ आपको कट नोजल के इस्तेमाल से जितना पानी की मात्रा 1 एकड़ में जाना चाहिए उतना वो पर्याप्त मात्रा में पानी जाएगा। कई किसान भाई क्या करते हैं पानी की मात्रा बहुत कम ले लेते हैं, इससे कई प्रकार की समस्या आने लगता है और आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसलिए कट नोजल का इस्तेमाल करने समय पानी की मात्रा भी पर्याप्त मिलता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलता है। उसका परिणाम हमें फील्ड में दिखता है। इसके बाद जो मेन आवश्यक जो सावधानी होता है वो है नमी की अवस्था। नमी की अवस्था इतना बेहतरीन होना चाहिए कि अगर आप आज स्प्रे कर रहे हैं तो 7 दिन तक पर्याप्त उसमें नमी बने रहे। अगर देखा जाए तो जड़ में पानी है तो सबसे उपयुक्त माना जाता है। उस सिचुएशन पे अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार नाशक का फ़ायदा मिलेगा और आपको उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए नमी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए और देखते हैं इस सिचुएशन पे आपको ऐसा ही स्प्रे करना है और साथ ही साथ कट क्लोजर लेना है और नमी की मात्रा इतना ही होनी चाहिए जो सबसे उपयुक्त माना जाता है। आज का वीडियो इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक पहुँचाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।